मैंने दे दी वर्जिनिटी गिफ्ट जब मैं राजीव के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए होटल में रुकी थी। मैंने उन्हें केवल अंदरूनी कपड़ों में देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा नाम तन्वी है व मेरी उम्र 28 साल है। मेरा फिगर 36, 32, 38 का है। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर और गोरी भी हूँ। पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी थी, तो हमेशा से ही मेरा फोकस पढ़ाई में ही रहा। मैं अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहती थी, तो मैंने कभी स्कूल या कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मुझे कॉलेज के ही प्लेसमेंट से एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लग गई। इधर मेरी उम्र भी बढ़ रही थी और मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर चिंतित थे। मेरे माँ बाप जब भी मेरी शादी की बात करते तो किसी न किसी वजह से मैं उनकी ये बात टाल देती थी, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी जॉब भी अच्छी चल रही थी, दिन भी अच्छे कट रहे थे, तो मैं कुछ दिन बिंदास जीवन बिताना चाहती थी। तभी हमारी कंपनी में एक न्यू मैनेजर की ज्वाइनिंग हुई। वह मैनेजर दिखने में काफ़ी आकर्षक था। उस मैनेजर का नाम राजीव था। कंपनी के अधिकारियों ने मुझे उस मैनेजर का असिस्टेंट बना दिया। कुछ ही दिनों में मेरी और राजीव के मध्य बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। हम दोनों अपना काम पूरी मेहनत के साथ कर रहे थे। जब भी कोई मीटिंग होती तो हम दोनों साथ में जाते थे। ऑफिस में लंच टाइम पर भी हम साथ में ही लंच करते थे। देखते ही देखते हमारी नज़दीकियां भी बढ़ने लगी थीं। मन ही मन मैं राजीव को पसंद भी करने लगी। कहीं न कहीं राजीव भी मुझे पसंद करने लगा था। एक बार की बात है, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी मीटिंग के लिए हम दोनों को मीटिंग के लिए एक दूसरी सिटी में जाना था। राजीव सर मुझसे बोले, तन्वी, क्या तुम मेरे साथ इस मीटिंग के लिए चलोगी? तो मैं बोली, मुझे एक बार अपने घर में बात करना होगा, मैं कल बताऊंगी। तो सर बोले, देखो, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कई जिम्मेदारियां लेनी होंगी और मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी का कामकाज अच्छे से हैंडल करो। उस बात पर मैं बोली, हाँ सर, मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सर बोले, ओके, देखो, कंपनी में आगे कई नए प्रोजेक्ट आएंगे, जिसके लिए मैं कंपनी को तुम्हारे ही नाम रिकमेंड किया करूँगा। इतना सुनते ही मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि मुझे आगे काफ़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। फिर राजीव सर बोले, अभी मेरे साथ इस बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग में चलो, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से होगा और साथ में तुमको मीटिंग में जाने के बोनस के रूप में 10,000 रुपये भी मिलेंगे। मैं मन ही मन खुश होती हुई बोली, ठीक है सर, मैं जाऊंगी, अपने घर वाले को मना लूँगी। मैं शाम को घर गई और मैंने अपने मम्मी पापा से बात की तो मम्मी पापा ने बड़े आराम से मुझे जाने की परमिशन दे दी। दूसरे दिन ऑफिस आकर मैंने सर को बोल दिया कि सर, मुझे जाने की अनुमति मिल गई है। राजीव सर ने मेरा टिकट करवाया और हम दोनों अगले ही दिन मीटिंग के लिए निकल गए। जब हम पहुंचे तो हमारी मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी, पर मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए पहले हमें फ्रेश होना था, तो राजीव सर उसी होटल में 2 कमरे बुक करवाने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अभी 2 रूम नहीं मिल पाएंगे, पूरे रूम बुक है, सिर्फ एक ही रूम मिल पाएगा। मैंने सर से कहा, ठीक है सर, एक ही रूम बुक कर लीजिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। सर ने एक ही रूम बुक कर लिया। फिर हम दोनों रूम में जाकर फ्रेश हुए। मैं तैयार होकर बहुत आकर्षक लग रही थी। राजीव सर ने भी मुझे देखकर कहा, तन्वी, तुम तो इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुरा कर थैंक्स कहा। अब हम लोग मीटिंग के लिए होटल के मीटिंग हॉल में चले गए। वहाँ हमारी मीटिंग हुई। हमें पता चला कि अभी एक और मीटिंग होगी, जो अगले दिन होगी। अब हमको वहाँ रुकना ही पड़ा। जब शाम हो गई तो राजीव सर ने कहा कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। मैं भी इस नए शहर को घूमना चाहती थी, तो मैंने हाँ कह दी। हम लोग घूमने के लिए निकल गए। हम लोग एक मॉल में गए और वहाँ घूमने लगे।
हम दोनों ने अपने लिए कुछ शॉपिंग भी की। एक शॉप में मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई, पर जब मैंने उसका प्राइस देखी तो वह मेरे बजट के बाहर थी। फिर हम पूरा मॉल घूमकर होटल में आ गए और होटल में ही डिनर किया। डिनर के बाद कमरे में आ गए। रूम में आकर राजीव सर ने मुझे एक पैकेट दिया और कहा कि तन्वी, ये तुम्हारे लिए। मैंने हैरान होते हुए कहा, ये किस लिए? तो राजीव सर ने कहा, ऐसे ही बस मन किया तो ले लिया। अब तुम देखो तो इसमें क्या है। मैंने जब वह पैकेट खोला तो उसमें वही ड्रेस थी जो मैंने मॉल में देखी थी और प्राइस ज़्यादा होने के कारण उसे नहीं खरीदी थी। मैंने खुशी के मारे राजीव सर को गले से लगा लिया और उनके गाल पर एक किस कर दी। फिर जैसे ही मुझे होश आया तो ये सब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैं झटके से उनसे अलग हुई और उनसे आंखें चुराती हुई बोली, सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इसलिए अपनी खुशी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। सर ने भी कहा, कोई बात नहीं तन्वी, जब भी खुश हो तो खुश हो ही लेना चाहिए। इतना कहकर वे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। आज पहली बार मुझे किसी ने इतना महंगा गिफ्ट दिया था और राजीव सर का साथ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे उन्हें गले लगाकर वह किस कर दिया था। हालांकि मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश भी थी। इतने में राजीव सर बाथरूम से बाहर निकल आए। जब वे बाथरूम से बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं चौंक गई। राजीव सर ने सिर्फ एक वी शेप वाले अंदरूनी कपड़ों में थे और वे बहुत आकर्षक लग रहे थे। पहली बार मैं किसी पुरुष को इस हालत में देख रही थी। राजीव सर आकर्षक तो थे ही, पर उनकी बॉडी देखकर तो मैं उन पर मोहित ही हो गई थी और एकटक उन्हें ही देखी जा रही थी। राजीव सर बोले, माफ़ करना तन्वी, मैं ऐसे ही बाथरूम से बाहर आ गया। वह क्या है, ना रात में पहनकर सोने के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और इन टाइट कपड़ों में मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं सिर्फ अंदरूनी कपड़ों में ही सोना चाहता हूँ। अगर तुमको कोई परेशानी न हो तो। मैं तो राजीव सर को इस हालत में देखकर बस उन्हें देखती रह गई। नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको कंफर्टेबल हूँ, आप वैसे ही सोए। राजीव सर बोले, तन्वी एक बात बोलूं? मैं जी, कहिए न। सर, तन्वी, क्या तुम ये ड्रेस पहनकर दिखा सकती हो कि ये तुम पर कैसी लगेगी? मैं जी हाँ सर, क्यों नहीं, मैं अभी पहन कर आती हूँ। मैं उसी वक्त ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर पहले तो मैं अच्छे से फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने अपने कपड़े उतारे और उस ड्रेस को पहना जो एक वन पीस वेस्टर्न ड्रेस थी। फिर थोड़ा मेकअप किया और उसके बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सर बोले, तन्वी, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। मैं, क्या सच में सर? वो बोले, हाँ तन्वी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। लगता है ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी। मैं हंसती हुई बोली, सर आप भी कम आकर्षक नहीं लग रहे हो इस हालत में। यह सुनकर राजीव सर हंसने लगे और धीरे धीरे वे मेरे करीब आ गए। माहौल कुछ रोमांटिक सा हो गया था। मैं पहली बार किसी पुरुष के साथ अकेली थी और मुझे उनका ये साथ अच्छा भी लग रहा था। पर मैं बोली, सर ये सब फिर कभी। राजीव सर बोले, फिर कभी क्या, इससे बढ़िया मौका कब आएगा? तन्वी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, बल्कि मैं यह कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आज जो कुछ भी हो रहा है उसे हो जाने दो तन्वी। सर, कहीं ना कहीं आप भी मुझे अच्छे लगते हो, पर मुझे डर लगा, इसलिए मैं कुछ कह ही ना सकी। वे मुझे करीब से महसूस करने लगे। मैं बोली, आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे सर? राजीव सर बोले, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं बोली, खाओ मेरी कसम। वे बोले, तुम्हारी कसम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने उनकी ये बात सुनते ही अपना दिल
उन्हें देने का फैसला कर लिया और अपने होंठ उनके होंठों पर रख दिए और हम दोनों एक दूसरे को हौले हौले से किस करने लगे। फिर हम दोनों ने लिप लॉक कर लिए। मैं अपनी जीभ सर के मुंह में डाल दी। वे मेरी जीभ को चूसने लगे। उनका हाथ मेरे उभार पर आ गया। उसे वे हौले हौले से दबाने लगे। मैं अपनी आंख बंद करके उनकी जीभ को चूसती रही और उनको सहलाती रही। अब सर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी पीठ को सहलाते हुए पीछे के भाग को दबाते हुए महसूस करने लगे। हम दोनों खड़े हो गए और एक दूसरे के शरीर को महसूस कर रहे थे और चूम रहे थे। फिर उन्होंने मेरी वह ड्रेस उतारनी चाही, पर उन्हें पता नहीं चल रहा थी कि उसे कैसे उतारना है। तो मैं उनके हाथ को अपनी पीठ पर ले गई और उन्हें इशारे से बताया कि पीछे एक चेन है, जिसे खोलने से ड्रेस उतर जाएगी। उन्होंने वह चैन खोल दी और मेरी ड्रेस को उतार दिया। अब मैं राजीव सर के सामने सिर्फ अंतर्वस्त्र और अंदर की पोशाक में थी। वे मेरे सामने सिर्फ अपने अंदरूनी कपड़ों में खड़े थे। उनका अंदरूनी कपड़ा एकदम से फूल गया था। मैं उनके अंदरूनी कपड़े को देखकर शर्मा गई। उन्होंने मुझे इस हालत में देखकर कहा, तन्वी तुम तो बहुत आकर्षक लग रही हो। अब वे मुझे अपनी गोदी में उठाकर बेड पर ले गए और मुझे चूमने लगे। मेरे पैर की उंगली से चूमना शुरू किया और मेरे सिर तक पहुंच गए। मैं पुलकित हो गई थी। मेरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। मेरे उभार बड़े और टाइट हो गए थे। मेरे मुंह से कामुक आवाज आने लगी थी, आहा आहा ओ हो। फिर उन्होंने मेरी अंदर की पोशाक और अंतर्वस्त्र को उतार दिया और मेरे उभार को महसूस करते हुए मेरे होठों को चूसने लगे। मैं उत्तेजित होने लगी और अंगड़ाई लेने लगी। मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा था। मैं उत्तेजित होने लगी और अंगड़ाई लेने लगी। मेरे रोम रोम रोमांचित हो रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम तो वर्जिन हो। मैं बोली, हाँ सर। वे थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, तन्वी, तुम बहुत खास हो, इतनी सुंदर और प्यारी। मन कर रहा है कि तुम्हें और करीब से जानूं। इतना कहकर राजीव सर ने मुझे और करीब से महसूस करना शुरू किया। मेरे शरीर में सिहरन हो रही थी। एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वह बहुत कोमलता से मेरे करीब आ रहे थे। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। राजीव सर करीब आधा घंटा तक ऐसे ही करीबी का अनुभव करते रहे। अब ये सब सहना मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। मेरे होंठ सूखने लगे थे। उनकी भी सांसें तेज हो गई थीं। फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ राजीव सर के कंधे पर रखा, तब मैंने महसूस किया कि वो भी उतने ही उत्तेजित थे जितनी मैं। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने पहली बार किसी पुरुष को इतने करीब से देखा था। उन्हें देखकर पहले तो मैं घबरा गई, मगर अगले ही पल मैंने समझ लिया कि यही सही वक्त है। तभी राजीव सर ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपनी तरफ खींचा। वे बोले, तन्वी, डरो मत। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, पर मैं जानती थी कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पर मुझे भी ये करना होगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने उन्हें थोड़ा इनकार किया, पर राजीव सर नहीं माने और उन्होंने मुझे और करीब खींच लिया। मैंने पलकें झपकाईं, मगर तभी सर ने मेरे हाथ को दबाया तो मेरी सांस रुक गई और मैं पूरी तरह उनको समर्पित हो गई। मैं काफ़ी देर तक उनके करीब रही और वे मुझे सहलाते रहे। अब वे मुझे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और बहुत ही कोमलता से मेरे करीब आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और पूरी तरह से अपने साथ जोड़ लिया, पर मेरे लिए यह पहला अनुभव था।
उन्होंने फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने बहुत ही धीरे से और सावधानी से मेरे करीब आना शुरू किया। पहली बार की वह अनुभूति, मैं एकदम से चौंक गई। तो उन्होंने मुझे शांत कराया और कुछ देर के लिए रुक गए। इसी बीच हम और करीब आ गए। मुझे काफ़ी दर्द होने लगा था। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार हम पूरी तरह से एक हो गए। इधर दर्द के मारे मैं बेचैन हो रही थी, पर राजीव सर का हाथ मेरे हाथ में था, तो मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। मेरी पहली बार की यह अनुभूति पाकर अब वे बिना रुके मुझे प्यार और विश्वास का एहसास कराते रहे। मेरे बालों को सहलाते रहे। कुछ ही देर में मुझे भी दर्द कम होने लगा था और मैं सर के साथ तालमेल बिठाने लगी थी। बस मुझे भी इस करीबी में आनंद आने लगा था। तो मेरी जवानी को उन्होंने खूब प्यार दिया। बाद में मुझे गले लगाकर सुलाया। मैं मीठे दर्द से कराहती रही और पहली बार मिल रहे अपने प्रेमी के साथ जीवन के इस नए अनुभव में मस्ती से साथ देती रही। प्यार के साथ साथ राजीव सर का साथ भी मुझे एक नई ऊर्जा दे रहा था। कुछ देर की नज़दीकी के बाद राजीव सर ने कहा कि अब तुम मेरे ऊपर आ जाओ। यह कहकर राजीव सर नीचे लेट गए और मैं उनके ऊपर आ गई। मैंने अपने हाथ से उनके कंधे थामे और खुद को उनके करीब लाया। अब इस पोजीशन में झुककर राजीव सर को अपने प्यार का इजहार कर रही थी। उसी के साथ कभी-कभी राजीव सर नीचे से मुझे गले लगाते, तो कभी मैं उनके करीब जाकर उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती। उस पूरी रात को हम दोनों ने 3 बार एक दूसरे को करीब से जाना और प्यार की इस नई दुनिया में खो गए। अगले ही दिन अपनी दूसरी मीटिंग अटेंड की और हम कमरे में जाकर एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आकर अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली कहानी में आप देखेंगे राजीव सर और उनकी नई असिस्टेंट की सेंसेशनल लव स्टोरी। जी हाँ, आपको पता चलेगा कैसे उनकी नई असिस्टेंट और उसकी मम्मी के साथ चल रहा था गुप्त रोमांस। यह कहानी होने वाली है बोल्ड, इमोशन और पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं एक नए एहसास के साथ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं।